नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं एजेंडा में आज फिर बात करेंगे कोयला घोटाले की, जिसकी गायब फाइलों का मुद्दा दबाने का नाम नहीं ले रहा है। कोयला आवंटन के गायब फाइलों के मसले पर दबाव बढ़ाते हुए बीजेपी ने प्रधानमंत्री से हर मामले में सीबीआई के सामने पेश होने की मांग की है। बीजेपी नेता सुषमा स्वराज ने कहा है कि यह मामला फाइलें गुम होने का नहीं बल्कि चोरी का है और इस पर फौरन एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। विपक्ष की शिकायतों पर जवाब का आश्वासन देते हुए सरकार ने कहा है कि अहम बिल पास करवाने के लिए सत्र की मियाद एक बार फिर बढ़ाई जा सकती है। लेकिन सवाल यह है, क्या सरकार इस मामले में एफआईआर दर्ज करवाएगी और क्या प्रधानमंत्री सीबीआई के सामने पेश होंगे पूछताछ के लिए? यही आज का एजेंडा। मामला मिसिंग का नहीं, स्टोलन कैटेगरी का बन गया। मिसिंग सभापति जी वो चीज होती है जो मैं कहीं रखकर भूल जाऊं, ढूंढती रहूं तो मैं कहूं मिसिंग है, मिल नहीं रही। लेकिन अगर वो 4-6 दिन तक नहीं मिले तो मुझे समझ आ जाना चाहिए कि वो चीज मेरे से कहीं रखी हुई खोई नहीं है, बल्कि किसी ने चुरा ली। कितने प्रकरण कोयला घोटाले पर बोलने की इजाजत मिली और बीजेपी ने तीर सीधे प्रधानमंत्री पर चलाया। सुषमा स्वराज ने कहा कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने भ्रष्टाचार के जितने भी मामले उजागर किए हैं उनमें कोयला ब्लॉक आवंटन मामला ऐसा है जिसमें प्रधानमंत्री स्वयं घेरे में है। कोयला मंत्रालय तब प्रधानमंत्री के ही पास था। प्रधानमंत्री स्वयं आगे आए और कहें कि वो जांच के लिए उपलब्ध है। दरअसल ये सारा हंगामा एक अखबार में छपी रिपोर्ट के बाद खड़ा हुआ। रिपोर्ट में कहा गया है कि सीबीआई के एक अधिकारी ने गायब फाइलों पर प्रधानमंत्री से पूछताछ की जरूरत बताई थी, लेकिन सीबीआई निदेशक ने उसका सुझाव खारिज कर दिया। कांग्रेस की दलील है कि सिर्फ मीडिया रिपोर्ट के आधार पर प्रधानमंत्री की घेराबंदी ठीक नहीं। As you know, the coal minister had made a suo motu statement in the House, and after that clarifications were sought. The process of clarification is still continuing. In between, Prime Minister intervened. Whatever observations they have expressed, I will definitely convey to the coal minister and later an expert who is supposed to reply to all the clarification. प्रधानमंत्री ने मंगलवार की रात बीजेपी नेताओं को अपने घर बुलाकर संसद चलने देने की गुजारिश की थी। बुधवार सुबह भी इस मसले पर कमलनाथ और पी चिदम्बरम ने आडवाणी के कमरे में जाकर बीजेपी नेताओं को मनाने की कोशिश की। लेकिन जानकारों की माने तो बीजेपी का हंगामा दरअसल गुजरात में आईपीएस डीजी वंजारा के इस्तीफे से उठे शोर को दबाने के लिए था। सीधे प्रधानमंत्री पर हमला बोलकर बीजेपी इसमें कामयाब भी रही। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। और इस मसले में एजेंडा के 5 सवाल है। पहला सवाल, क्या कोयला घोटाले के लिए प्रधानमंत्री सचमुच जिम्मेदार है? दूसरा सवाल, क्या कोयला घोटाले में प्रधानमंत्री से पूछताछ होनी भी चाहिए? तीसरा सवाल, क्या बीजेपी का आरोप सही है कि फाइलें चोरी की गई हैं, गायब नहीं हुई हैं? चौथा सवाल, क्या सरकार को लापता फाइलों की एफआईआर दर्ज करानी चाहिए? और आखिरी सवाल, क्या कुछ खास लोगों को बचाने के लिए फाइलों को गायब कराया गया है? ये कुछ सवाल हैं जिन पर आज चर्चा करेंगे। जाहिर है कोयला घोटाले पर सरकार सवालों के घेरे में है और हमारा एजेंडा बिल्कुल साफ है, सामने आया गायब फाइलों का सच। बात करने के लिए हमारे साथ है बीजेपी के नेता राजीव प्रताप रूडी, सीपीआई के नेता अतुल कुमार अंजान, कांग्रेस के नेता इस वक्त हमारे साथ नहीं है। हम लगातार सुबह से कोशिश कर रहे हैं कि कोई नेता हमारे साथ आए और हमसे बातचीत करे और अभी भी हमारी कोशिश जारी है। उधर वरिष्ठ पत्रकार परंजय गुहा ठाकुरता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और हमारे साथ हमारे संवाददाता विक्रांत यादव इस वक्त जुड़े। विक्रांत, आज दिन भर संसद के अंदर क्या कुछ हुआ? देखिए, संसद में आज दोनों ही सदनों की अगर हम बात करें तो कांग्रेस के सदस्य जहां पर्ची लेकर के खड़े थे कि उन्होंने पोस्टर भी लोकसभा में लहराया कि गुजरात के मुख्यमंत्री शर्म करें और वो इस्तीफा दें। दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से सुबह ही ये रणनीति तैयार कर ली गई थी कि हम इस मामले में, कोल मामले में को पूरी तरीके से उठाएंगे और जोर शोर से उठाएंगे। दोनों हाउसेज में मुद्दा उठाया गया और आखिरकार सरकार को झुकना पड़ा और सरकार को ये मानना पड़ा। कल रात की मीटिंग के बाद जब प्रधानमंत्री ने बैठक की थी बीजेपी के आला नेताओं के साथ, आडवाणी, सुषमा, जेटली, उसके बावजूद कोई बात नहीं बनी थी। आज दिन में भी बैठकों का दौर 2-3 बार चला। कमलनाथ, पी चिदम्बरम बाकायदा सुषमा जेटली से बात करने के लिए उनके कमरे में गए, उन्हें समझाया गया। आखिरकार ये रणनीति बनी कि ये डेडलॉक किसी तरह तोड़ा जाए संसद में और बीजेपी की बात सरकार को माननी पड़ी और सरकार को कोल वाले मामले पे दोनों सदन में एलओपी को कहा गया कि दोनों सदन में एलओपी अपना बयान देंगे। उसी के बाद सदन की कार्रवाई हमने देखा कि सुचारू रूप से चल पाई, क्योंकि सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि उसका लैंड एक्विजिशन बिल अटका हुआ
था, पेंशन बिल अटका हुआ था, और अगर विपक्ष का यही रवैया रहता, और बीजेपी ने यह भी साफ कर दिया था कि वो अब किसी भी सूरत में सेशन को एक्सटेंड नहीं करने देंगे, तो सरकार के पास अब 2 ही वर्किंग डे बचे थे और सरकार को पता था कि अगर विपक्ष को नहीं मनाया गया तो उसके लिए बड़ी मुश्किल खड़ी हो सकती है। बट विक्रांत, क्या सरकार इस मामले के तैयार हो पाई, या कुछ इस तरीके को इंडिकेशन मिला कि जो इस पूरे मसले, जिस तरह सुषमा स्वराज कह रही थी एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, फाइलें गायब नहीं बल्कि चोरी की गई हैं, क्या इस तरफ कोई इंडिकेशन मिला? देखिए, इस तरीके का अभी कोई इंडिकेशन सरकार की तरफ से नहीं दिया गया है, क्योंकि आज प्रधानमंत्री यहां पर थे नहीं, विदेश चले गए हैं, लेकिन विपक्ष इसे अपनी जीत इसलिए देख रहा है कि कम से कम उसने सरकार को झुकाया। विपक्ष को एक बड़ा हथियार इसलिए भी मिला हुआ है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जब इस मामले की सुनवाई थी, सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले सवाल उठाया था कि आखिर जब कोल फाइल मिसिंग हुई तो आपने उसकी एफआईआर दर्ज क्यों नहीं करवाई, कम से कम एफआईआर दर्ज करवानी चाहिए थी। वही पॉइंट अब बीजेपी ने पूरी तरीके से पकड़ लिया है और उसे पता है कि इस मामले में सरकार सीधे सीधे घिरी हुई है और सीधा निशाना उसे प्रधानमंत्री के रूप में मिल गया है, क्योंकि बाकी मामलों में प्रधानमंत्री बच जाते थे कि वो उस विभाग के मंत्री नहीं है, लेकिन इस मामले में वो क्योंकि कोल विभाग के मंत्री भी थे तो बीजेपी उन पर सीधी सीधी जिम्मेदारी डाल रही है। हालांकि सरकार की तरफ से अभी इस तरीके का कोई आश्वासन नहीं आया है कि इस मामले में एफआईआर दर्ज होगी या नहीं होगी, लेकिन दबाव बहुत ज्यादा बन गया है और सरकार को कार्रवाई करनी पड़ सकती है। और इसमें एक और मांग थी कि प्रधानमंत्री की भी पूछताछ हो। देखिए, इस मामले में आज सदन में भी यह मामला उठा और सुषमा स्वराज ने तो यहां तक सदन में कहा कि अगर प्रधानमंत्री खुद आगे बढ़कर के इसमें जांच में शामिल होते हैं और अपनी इन्वेस्टिगेशन में पूछताछ, अगर लगता है जांच एजेंसी को कि उनसे पूछताछ होनी चाहिए और प्रधानमंत्री खुद आगे आ जाएं तो इससे उनका कद बढ़ेगा। बाकायदा उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को इसमें शामिल होना चाहिए और सिर्फ सुषमा स्वराज नहीं, बाकी जितने भी दल थे, चाहे हम जेडीयू की बात करें चाहे हम बाकी दलों की बात करें, उन सब ने भी यह कहा कि इस मामले में प्रधानमंत्री को जांच में शामिल होना चाहिए और पूछताछ में अगर वो शामिल होते हैं तो कोई बुराई नहीं है, लेकिन इस पर भी कांग्रेस की तरफ से कोई आश्वासन सदन को नहीं दिया गया। बिल्कुल विक्रांत, आप मेरे साथ बनेंगे। पर जिस तरीके से पूरा विपक्ष का आज रुख था, क्या आपको लगता है इस पूरे मामले में वाकई प्रधानमंत्री से पूछताछ की जानी चाहिए? देखिए, क्या होना चाहिए ये कहना बहुत मुश्किल है, मगर ये तो भारतवर्ष के इतिहास में कभी तक हो ही नहीं। अगर होगा भी एक अनप्रेसिडेंटेड बात है। देखिए, अगर आप इसको राजनीति तरह से देखेंगे, ये 3-4 बिल उनको पास कराना था। पेंशन बिल हो गया, आपका खाद्य सुरक्षा का बिल भी हो गया खत्म, वो भी दोनों कानून हो गए, और ये भूमि अधिग्रहण का जो बिल है ये राज्यसभा में है, मेरा ख्याल है ये भी पास हो जाएगा। अब 2 छोटे छोटे बाकी है। एक वो जो आपका जो सुप्रीम कोर्ट का राय था, जो सांसद या विधायक जिसके खिलाफ वो कन्विक्शन है वो, और एक है वो आरटीआई के अंदर आना, ये 2 भी मेरा ख्याल आ जाए। इसके बाद संसद चले या नहीं चले या कितना महीना चले बंद, उसके बाद तो शीतकालीन सेशन। आपके कहने का मतलब है कांग्रेस की दिलचस्पी सिर्फ इस मामले में किसी तरीके से इसको टाला जाए और जो बिल है वो पास करा लिया जाए, उसके बाद समझ लीजिए ज्यादा से ज्यादा काम हो गया, थोड़ा सा बाकी है, वो आजकल तक हो जाएगा। और ये मैं समझता हूं भारतीय जनता पार्टी भी, देखिए जैसे पेंशन बिल में मदद किया सरकार को, खाद्य सुरक्षा में ये थोड़ा बहुत 19-20 अमेंडमेंट होगा मगर चला जाएगा। बट जो मुख्य मांगे हैं, एक तो ये माना जाए कि भाई ये फाइलें गायब नहीं हुई, फाइलें चोरी की गई हैं। अगर चोरी की गई तो एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। ये बहुत ही आश्चर्य बात है कि इतने सारे फाइल को सरकार नहीं मिल रहे, ये बहुत ही आश्चर्य। ये देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर कर रहा है ये पूरा केस, ये भूलिए मत। हम लोग यहां तक भी नहीं पहुंचता, अगर सुप्रीम कोर्ट खुद मॉनिटर नहीं करते हैं तो हम यहां तक भी नहीं पहुंचते हैं। अब भूलिए मत कि अश्विनी कुमार लॉ मिनिस्टर को इस्तीफा देना पड़ा, उसके पहले आपका हरीन रावल जी, वो जो एडिशनल सोलिसिटर, इनको भी क्या था, सुप्रीम कोर्ट सीबीआई के निर्देशक को साफ कहा कि भाई जो आरोपी है, जिसका जो सस्पेक्ट्स है उसको मत दिखाइए, मगर उन्हीं को पास जाके आपने दिखाया। तो एक तरह से आज सरकार बहुत बुरी तरह फंस गए हैं, और यह आश्चर्य नहीं है कि विरोधी दल, भारतीय जनता पार्टी बोलो, वाम दल बोलो, जो भी विरोधी दल है, कहेंगे कि भाई प्रधानमंत्री तुम खुद मंत्री थे मंत्रालय का और राज्य मंत्री, और बट एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। लेट मी आस्क पॉइंटेड क्वेश्चन। एफआईआर ऑन मिसिंग फाइल्स, यस, हाँ। वेदर द प्राइम मिनिस्टर शुड अपीयर बिफोर सीबीआई, ये बहुत मुश्किल सवाल है। क्यों? अगर आप मेरे से सवाल पूछे, देखिए एज इंडिपेंडेंट न्यूट्रल ऑब्जर्वर, मैं समझता हूं हाँ आना चाहिए, होना चाहिए। रिचर्ड निक्सन को भी जवाब देना पड़ा, ठीक है। आप सीबीआई के बाद प्रोसेस, आप संसदीय समिति के सामने आइए, या आप खुद आके बोलिए, आप सचमुच कह रहे कि वी हैव नथिंग टू हाइड। ये बार बार प्रधानमंत्री कह रहे कि हमें छुपाने का कोई कारण, अगर
आप कुछ छुपा नहीं रहा, तो अभी तक फाइल क्यों नहीं मिल रहे? ये एक सरकार है, इससे सीएजी के पास इसका कॉपीज है। बट प्राइम मिनिस्टर अगर सीबीआई के सामने जाएंगे, वहां पूछताछ होगी, तो जो इंस्टीट्यूशन है प्रधानमंत्री का, इट विल बी अनप्रेसिडेंटेड। भारतवर्ष के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुई है। क्या ये बीजेपी की डिमांड जस्टिफाइड आपको लगती है? देखिए, ये राजनीति है। एक समय तो देखिए रिचर्ड निक्सन को भी इस्तीफा देना पड़ा। बट रिचर्ड निक्सन का आप हवाला दे, रिचर्ड निक्सन जब प्रोसेस ऑफ इंपीचमेंट शुरू हुआ उसके बाद हुआ, उसके पहले नहीं हुआ। ठीक है, आपने बिल्कुल। उसके पहले तो या तो आप बिल क्लिंटन भी लुइंस की केस में भी उनको सांसदीय समिति या स्पेशल प्रोसिक्यूटर अगेन द प्रोसेस ऑफ इंपीचमेंट, महाभियोग की शुरुआत हुई तब कि पर्जरी का, कि आपको कोर्ट को गलत कुछ कहा। देखिए, अभी तक प्रधानमंत्री इस विषय के ऊपर कुछ कहा नहीं, जो बहुत ही आश्चर्य। देखिए, पहला बार प्रधानमंत्री सीएजी रिपोर्ट जब आए थे, उसके बाद उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया जी दोनों हाउस में। ये भी अनप्रेसिडेंटेड, ये कभी नहीं हुआ, क्योंकि उनका कहना यह है कि उस समय वो मंत्री थे और वो खुद माना, अगर वो स्टेटमेंट पढ़ेंगे, बोला कि आई एम फुल्ली रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि उन्होंने उस समय कोयला मंत्रालय के मंत्री थे। तो देखिए, अगर आप मेरा व्यक्तिगत राय चाह रहे हैं, मैंने कह दिया, मगर सच में क्या होने वाले हैं ये और कुछ। ये बिल्कुल अलग बात है। हमारे साथ राजू प्रताप रूडी भी जुड़ गए, जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं और साथ ही महासचिव भी। राजू प्रताप रूडी जी, आप लोग ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री से भी पूछताछ होनी चाहिए। भारत के इतिहास में आज तक कम से कम पद पर रहते हुए किसी प्रधानमंत्री से यह काम नहीं हुआ है। इतना गंभीर आप लोगों की तरफ से डिमांड है, क्या यह राजनीति के तहत है या आप वाकई गंभीरता के साथ महसूस करते हैं कि प्रधानमंत्री से भी पूछताछ होनी चाहिए, जांच के घेरे में आना चाहिए? देखिए, इस विषय को हम लोगों ने शुरू से उठाया है कि जिस अवधि में कोयले के खदानों का आवंटन किया गया, स्वयं देश के प्रधानमंत्री इस विभाग के मंत्री थे और उसमें 1,86,000 करोड़ की लूट की बात कही गई। और उस लूट के बाद सुप्रीम कोर्ट ने उस केस को टेकअप किया, सीएजी का प्रतिवेदन आया और सुप्रीम कोर्ट ने उसका नियंत्रण ले लिया और उसका अनुसंधान सीबीआई को सौंपने के बाद उसका नियंत्रण सुप्रीम कोर्ट के पास। जी, एक आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री कार्यालय से जो प्रतिनिधि, जो उनके अधिकारी गए थे और जो हलफनामा दिया गया था, उसमें फेरबदल की गई थी। उसके आधार पर प्रधानमंत्री और इस सरकार के एक सरकार की बर्खास्तगी भी हुई थी। अब सरकार में यह कहा जा रहा है कि फाइल्स मिसिंग है, संचिकाएं गायब है। जी, हमारा ऐसा मानना है कि देश के प्रधानमंत्री के यहां से बाकी कुछ तो क्या, एक सुई भी नहीं गायब हो सकता है। और अगर उनके कार्यालय से, चाहे वो कस्टोडियन अपने आप को कहे ना कहें, लेकिन वो अंतिम निर्णय उनके द्वारा लिया गया था उन संचिकाओं पर, वो संचिकाएं गायब है। और जब देश के प्रधानमंत्री के अपने कार्यालय से, उनके अधीनस्थ विभाग से फाइल गायब हो जाए उस अवधि का जिसमें उनकी अपनी संलिग्नता है, वो जिसमें वो खुद संलग्न है, तो आखिर देश के लोग क्या समझेंगे? अच्छा, उसमें यह है कि अगर फाइल भी मिसिंग है, फाइल भी गायब हो गई है, तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो है वो गायब हो चुका है। तो जो ओरल एविडेंस है और जो अंतिम व्यक्ति ने जो उस पर निर्णय लिया है वो देश के प्रधानमंत्री हैं। तो ओरल एविडेंस के लिए भी अगर सीबीआई कहती है कि, और सीबीआई के एक अधिकारी कहता है कि हमको प्रधानमंत्री से पूछताछ करना है, उनको थाने में लाना है, और उसमें भी मनाही हो जाती है, तो इससे ज्यादा देश के सामने क्या प्रमाण है? जिस समय ये चर्चा आ गया कि सीबीआई के जांच पड़ताल के दायरे में देश के प्रधानमंत्री आ गए हैं, देश के गरिमा को देखते हुए, देश के संवैधानिक परंपरा को देखते हुए देश के प्रधानमंत्री को अविलंब इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन यूपीए की सरकार, कांग्रेस की सरकार सत्ता में बने रहने के लिए देश के प्रधानमंत्री और वर्तमान सरकार मेरा सवाल, इतने गंभीर आरोप के बाद भी, प्रमाण के बाद भी देश के प्रधानमंत्री टस से मस होने के लिए तैयार नहीं है। देखिए राजू जी, इस्तीफे की मांग तो नरेंद्र मोदी की भी हो रही, इस्तीफे की मांग तो हर दिन यहां इस देश के अंदर होती रहती है और हर पार्टी दूसरे पार्टी के नेता का इस्तीफा मांगती रहती। मेरा सवाल इस बात को लेकर, अगर क्या आप इस आरोप को लेकर और क्या आप इस डिमांड को लेकर गंभीर है कि प्रधानमंत्री को भी सीबीआई के सामने आना चाहिए और पूछताछ के लिए सीबीआई को उनसे पूछताछ करना चाहिए? मेरे इस सवाल का जवाब आपने नहीं दिया। नहीं, बिल्कुल सीधे तौर पर यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश के प्रधानमंत्री उस घेरे में आ गए हैं। देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ आपराधिक मामला है क्योंकि संचिकाएं गायब हुई, आवंटन हुआ, आवंटन में घोटाला हुआ है और घोटाले में 1,86,000 करोड़ का मामला है जिसमें स्वयं सरकार कबूल करती है कि संचिकाएं गायब हुई हैं। अब इतने आरोपों के बाद, इतने प्रमाण के बाद, और जिस व्यक्ति के हाथ से हस्ताक्षर होकर आवंटन हुए, जिसके पास संचिकाएं थी, जो स्वयं कह रहा है कि संचिकाएं गायब है, और जो एविडेंस का एलिमिनेशन का जो उन पर आरोप लगता है, इसके बाद आखिर किससे पूछताछ करेगी सरकार?
आखिर सीबीआई को यदि जांच सुप्रीम कोर्ट उच्चतम न्यायालय ने किया है तो आखिर पूछताछ किससे किया जाएगा? मतलब भारतीय जनता पार्टी से तो आके नहीं करेंगे, विपक्ष के नेता से तो नहीं करेंगे। बीजेपी अपनी इस डिमांड पर गंभीरता के साथ कायम है कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से पूछताछ सीबीआई करे या ना करे, लेकिन आज ये नौबत आ गई है कि देश के प्रधानमंत्री को थाने में जाना पड़ेगा। करे आज ये नौबत आ गई, ये हमने नौबत नहीं पैदा किया है, ये भारतीय जनता पार्टी के मांग से ये नौबत उत्पन्न नहीं हुआ है। ये सरकार के प्रधानमंत्री के कार्यालय और कांग्रेस के सरकार और सरकार में काम करने वाले लोगों के कारनामों के कारण उत्पन्न हुआ। ये कोई भारतीय जनता पार्टी के कहने की स्थिति में नहीं है कि सीबीआई के अफसर ने लिख दिया कि प्रधानमंत्री से पूछताछ करनी पड़ेगी। ये उनके अपने कारनामे है। उनके अपने कारनामों को भारतीय जनता पार्टी कहे कि भाई वो उन्होंने गलती किया, छोड़ दीजिए, बड़े सीधे साधे व्यक्ति हैं, उन्होंने गलती से उनका फाइल भी गुम हो गया। देश के प्रधानमंत्री ऐसे व्यक्ति जिनके से फाइल भी गुम हो जाता है, अपराध भी हो जाता है, करोड़ों का घपला भी हो जाता है, लेकिन प्रतिपक्ष में बैठकर के भारतीय जनता पार्टी कहिए कि देश के प्रधानमंत्री को थाने नहीं ले जाना है। सर हाँ या ना में जवाब, हाँ या ना में जवाब दीजिए। आपने हाँ या ना में जवाब नहीं दिया। बिल्कुल कानून को अपना काम करना चाहिए और देश के प्रधानमंत्री ने अपने पद का दुरुपयोग करके पहले हलफनामा उच्चतम न्यायालय के सामने बदलवाया और उसके कारण सुप्रीम कोर्ट ने उस पर संज्ञान लिया और उनके मंत्री को जाना पड़ा। और आज फिर सीबीआई निदेशक ने जिस प्रकार से अनुसंधान की प्रक्रिया को रोका है, ये सब कोई डायरेक्टर सीबीआई अपने आप ये नहीं करते। हमारा ये शुरू से मानना है कि सीबीआई भारत सरकार की तरफ काम करती है और उसी क्रम में उसने ये कदम उठाया। सर आपने कहा कि कानून को अपना काम करना चाहिए। मेरा सवाल है क्या सीबीआई को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से पूछताछ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? मेरा इतना सवाल, हाँ या ना? बिल्कुल करनी चाहिए। अगर आरोपी है, अगर सामान्य से लेकर देश के राष्ट्रपति तक अगर कोई अपराध करता है तो अपराध के लिए कोई कानून नहीं बना है जिसके लिए देश के प्रधानमंत्री या देश के राष्ट्रपति को छोड़ा जाए। ऐसा कोई कानून नहीं है। कानून सबके लिए बराबर है, उनका अधिकार है, शासन का अधिकार है, लेकिन अपराध का अधिकार नहीं है, भ्रष्टाचार का अधिकार नहीं। ये जो पूरी की पूरी कार्रवाई चल रही है, ये सुप्रीम कोर्ट एक तरीके से निगरानी कर रहा है इस पूरे मामले की। हर स्टेप पे सीबीआई को जाके बताना पड़ता है। क्या बीजेपी इस बात का इंतजार नहीं करेगी कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो कार्रवाई हो रही है उस कार्रवाई को हो, और अगर सुप्रीम कोर्ट निगरानी कर रहा है, एक न्यूट्रल एजेंसी निगरानी कर रही है, तो सुप्रीम कोर्ट इस बात को तय करे कि प्रधानमंत्री जो है उनको सीबीआई के सामने पेश होना चाहिए या नहीं पेश होना चाहिए? आपकी डिमांड मुझे पॉलिटिकल ज्यादा लगती है। अगर सुप्रीम कोर्ट है तो लेट सुप्रीम कोर्ट डिसाइड दिस। देखिए अब तो यह स्थिति हो गई है कि पूरी संवैधानिक ढांचा चरमरा रही है जी। मुझे नहीं लगता है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि आखिर उच्चतम न्यायालय इस स्थिति में क्या करेगी जब इतने प्रमाण है। आखिर संविधान की भी एक मर्यादा उच्चतम न्यायालय को रखना है, लेकिन मर्यादा से बढ़कर के एक स्थान पर आकर के देश के प्रधानमंत्री की अपनी मर्यादा है, उनकी अपनी आंखों की शर्म है देश के सामने कि उन पर आरोप लगे जा रहे हैं, उन पर फाइल और संचिकाओं को गायब होने का आरोप लग रहा है, उन पर आवंटन में घोटाले का आरोप लग रहा है। कांग्रेस की सरकार इतने पर भी अपना पल्ला झाड़ करके अपना शरीर झाड़ करके आगे चल रही है। देश के लोग देख रहे हैं, अगर वो खुद ना स्वीकार करे इस अपराध को तो देश के लोग इस देश में बैठे हैं उनको अपराध स्वीकार करें। अगर कल सुप्रीम कोर्ट ये कह दे कि नहीं से प्रधानमंत्री से पूछताछ करने की कोई जरूरत नहीं, तो फिर क्या रहेगा? फिर तो बीजेपी का लॉस ऑफ फेस होगा। देखिए मैं अनुमान पर आधारित नहीं हूं, कोई बीजेपी ने आरोप नहीं लगाया है, ये निगरानी सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। पूछताछ की मांग कर रहे हैं आप, प्रधानमंत्री से पूछताछ की मांग करें। मेरा कहना है कल सीबीआई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के पास जाए, सारे तथ्यों को रखे और यह कहे कि वो पूछताछ करें, और सुप्रीम कोर्ट कह दे नहीं इसे पूछताछ की जरूरत नहीं है, सारे साक्ष्य मौजूद है, तो वैसे में आपकी डिमांड तो पॉलिटिकल हो जाएगी पूरी तरीके से। हाँ बिल्कुल, अगर ऐसा सुप्रीम कोर्ट, देखिए आज जो स्थिति हो गई है भारत के इतिहास में हमने कभी कल्पना नहीं की थी कि देश में ऐसी भी स्थिति हो जाएगी। और जब सभी मर्यादाओं को ताक पर रखने का कांग्रेस के मित्रों ने मन बना लिया है, जिसमें आंख का शर्म ही समाप्त हो गया हो, तो भाई सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी? सुप्रीम कोर्ट को क्या पता था जब उन्होंने जांच प्रारंभ कराया कि देश के प्रधानमंत्री इस जाल में आ जाएंगे। और अब मैं समझ सकता हूं कि उच्चतम न्यायालय के लिए कितनी बड़ी जिम्मेवारी है, जहां एक सीबीआई के निदेशक कहते हैं, और अगर संचिका पर है, अगर न्याय इस देश में सभी लोगों के लिए सामान्य है, तो मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के सामने भी बड़ी मजबूरी है। परंतु सुप्रीम कोर्ट पूरे मामले की निगरानी कर रहा है, हर स्टेप पर सीबीआई को सुप्रीम कोर्ट को बताना पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे कहा है कि भाई आपको फाइलों को कहीं सरकारों को दिखाने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप सीधे मुझे रिपोर्ट कर। फिर भी आपने दिखाया। उसके बाद दिखाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जब इन्होंने कहा कि हमको परमिशन की जरूरत है, सरकार ने उसमें बीच में इंटरवीन करने को, उससे बोला आपको बिल्कुल बताने की जरूरत नहीं, आप मेरे को रिपोर्ट करा, आप बताइए। अगर कल सुप्रीम कोर्ट अगर निगरानी कर रहा है तो क्या बीजेपी की यह डिमांड वाजिब आपको लगती है? देखिए ये एक तो हाइपोथेटिकल सवाल है, सुप्रीम कोर्ट क्या कहेंगे नहीं कहेंगे आप ही को किसी को मालूम नहीं है, वो सुप्रीम कोर्ट का जज को मालूम है। जब तक सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कह रहा है तो राजनीति इसमें तो आ ही जाएगा, आप कैसे रोक सकेंगे?
ऐसा तो वो अभी रूडी जी जैसे कहा, ऐसा घोटाला भारतवर्ष के इतिहास में क्यों कभी नहीं हुई है। और अगर आप देखेंगे ये 1,80,000 करोड़ रुपए में कितना प्राइम मिनिस्टर शुड कम क्लीन, वो खुद कह रहे हैं आई हैव नथिंग टू हाइड, वो खुद बार बार कह रहे हैं। एफआईआर नहीं लॉन्च कर रहा है। यही तो आश्चर्य बात है कि इतने दिन से आपको फाइल नहीं मिल रहे हैं, अभी तक उन्होंने एफआईआर, अब कह रहे हैं कि अगर फाइल नहीं मिलता तो हम एफआईआर लॉन्च करेंगे। इसका मतलब ये उन्होंने सो कॉल्ड फाइल्स भी कहा था कल, सो कॉल्ड मिसिंग फाइल्स भी कहा था। देखिए हम तो बहुत ही आश्चर्य हो गए कि फाइल कहां कहां जा सकते हैं। एक मंत्रालय में इतना महत्वपूर्ण कागज कहां चले जाएंगे। शायद सीबीआई के क्या कहते हैं सीएजी के पास कुछ है। तो देखिए भारतवर्ष के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुई है। तो सुकेश हमारे पॉलिटिकल लीडर इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुकेश, इस पूरे मामले में कांग्रेस अपने आप को कहां पाती? एक तरफ बीजेपी है जो साफ तौर पर कह रही है प्रधानमंत्री से भी पूछताछ होनी चाहिए, जो मामले हैं उसमें एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। कांग्रेस की तरफ जवाब आता है, प्रधानमंत्री कहते नहीं भाई मिसिंग है, कुछ इस तरीके की बातें करते हैं, बहुत साफ तौर पर खुलकर सामने नहीं आते। कहां पे कांग्रेस इस वक्त खड़ी हुई? क्या कांग्रेस विपक्ष की राय को किसी तरीके से मानती हुई नजर आती है? सवाल ही नहीं पैदा होता। ये देखिए शुद्ध रूप से आउट एंड आउट एक पॉलिटिकल डिमांड है। और अगर देखा जाए बीजेपी संसद में और संसद के बाहर चुनावी वर्ष में अगर राजनीति नहीं करेगी तो सत्संग तो करेगी नहीं। उनको मालूम है कि ये होने वाला नहीं है, वो सीबीआई से के सामने पूछताछ के लिए नहीं जाएंगे। लेकिन इस डिमांड का एक कॉन्टेक्स्ट है, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है, जिस तरीके से एफआईआर दर्ज करने की बात कही है, जिस तरीके से प्रधानमंत्री उस समय कोयला मंत्री थे, उसी समय की फाइल गायब बताई जाती है और उसमें जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं उनका नाम रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसके पहले सीबीआई तो नहीं, लेकिन आपको याद होगा बुराड़ी सम्मेलन कांग्रेस का, जिसमें पहली बार प्रधानमंत्री ने 2G के केस में कहा था कि मैं पीएसी के सामने पेश होने के लिए तैयार हूं। तो प्रधानमंत्री एक बार अपने आप को आगे रख चुके हैं कि पीएसी के सामने, हालांकि वो संसदीय कमेटी है, सीबीआई के सामने पेश होना और पीएसी के सामने पेश होना दोनों में अंतर है। लेकिन प्रधानमंत्री ने खुद से यह कहा था 2G के मामले में कि वो पीएसी के सामने पेश होने के लिए तैयार हैं। तो इस डिमांड का एक कॉन्टेक्स्ट है और इसी के तहत बीजेपी चलना चाहती है, क्योंकि बीजेपी बहुत दिनों के बाद करप्शन के मुद्दे पे ऐसा लगता है कि वापस आई है और इस मुद्दे को वो चाहती है कि जब तक चुनाव नजदीक नहीं आते हैं इसको बिल्कुल पीक पे लेकर जाया जाए। और ये मुफीद मौका है क्योंकि पहली बार प्रधानमंत्री घेरे में है। प्रधानमंत्री की जो यूएसपी थी कि वो एक ईमानदार व्यक्ति हैं, वो हो सकता है कि एक करप्ट गवर्नमेंट को लीड कर रहे हो, लेकिन वो एक ईमानदार व्यक्ति हैं। पहली बार ऐसा लग रहा है विपक्ष को कि प्रधानमंत्री फंस गए हैं और कांग्रेस के सामने, चूंकि उनको मालूम है सरकार को या कांग्रेस को कि प्रधानमंत्री पेश नहीं हो सकते हैं, तो ये डिमांड मानने का कोई मतलब नहीं। साथ साथ बीजेपी को तो एक आक्रमण कर रहे कांग्रेस, बोले नरेंद्र मोदी तुम इस्तीफा दो, कि वो बंजारा का केस में भी तो एक तरह से एक डिफेंसिव एक्शन भी हो रहा है। तो दोनों साइड में इसमें राजनीति बहुत आ गया, पॉलिटिक्स ज्यादा है। बिल्कुल पॉलिटिक्स ज्यादा, कहने का डिफ्लेक्ट करने की कोशिश बीजेपी की तरफ से आपके कहने का मतलब ये है। राजू बताओ, रोटी जवाब देंगे जो परंजय गौर ठाकुरता करें कि भाई आप नरेंद्र मोदी पर हमला हुआ इसलिए अब उसको डिफ्लेक्ट करने के लिए ये पैतरा चला गया और जो आक्रामकता नजर आई आज वो उसका एक कारण है। देखिए उसमें आप जो भी सोचना हो सोच ले, हमारे लिए वो महत्वपूर्ण नहीं है जो आप सोच रहे हैं। हमारे लिए वो महत्वपूर्ण है कि पिछले इस पूरे सत्र में निरंतर हम कोयले के विषय पर सवाल उठाते रहे हैं और उस सवाल को लेकर के आज देश के प्रधानमंत्री कटघरे में खड़े हो गए हैं। और आप जो ये पूछ रहे थे कि उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, आप इस विषय को भी अगर छोड़ देते हैं तो देश के प्रधानमंत्री ने क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा कि सो कॉल्ड फाइल्स जो ऐसे लगते हैं कि जिसके बारे में आप चर्चा कर रहे हैं, उनके बारे में हम 2 हफ्ते के भीतर हम उस फाइल को ढूंढ निकालेंगे। या तो देश के प्रधानमंत्री को पता है कि फाइलें कहां हैं, और यदि वो सचमुच गुम हो गए हैं तो देश के प्रधानमंत्री ने अभी तक प्राथमिकी क्यों नहीं दर्ज कराया? क्यों ये कहते हैं कि मेरा काम नहीं है कस्टोडियन होना? और उसके बाद अगर कांग्रेस के मित्र अगर ऐसा समझते हैं कि देश के प्रधानमंत्री को नहीं हाजिर होना चाहिए तो वो कानून बना सकते हैं, देश में कानून लाके अपना बना ले, देश के लोगों को बता दे कि देश का प्रधानमंत्री किसी भी अपराध से वो वंचित है, किसी भी अपराध का आरोप उस पर नहीं लगेगा। उसमें भारतीय जनता पार्टी, उनके पास ताकत है, वो तो इमरजेंसी भी लगा सकते हैं, देश में जो कुछ है वो कर सकते हैं। तो भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए अगर कांग्रेस के मित्र कोई कानूनी रास्ता भी अपनाना चाहे, मुझे नहीं लगता है कि कानून के तहत कहीं भी ये प्रावधान है कि आप
अपराध में। कल कोई जुर्म अगर देश के प्रधानमंत्री से कोई जुर्म ऐसा दूसरा हो जाता है तो मुझे लगता है हर चीज का एक प्रावधान है और कानून सबके लिए सामान्य है। देश के प्रधानमंत्री को शासन का अधिकार है, जुर्म करने का अधिकार नहीं है, अपराध का और भ्रष्टाचार का अधिकार नहीं है। राजीव जी, जिन सवालों को आप उठा रहे हैं उन सवालों चर्चा करें, लेकिन अपने दर्शकों को बता दें, आप इस बात को लेकर हैरान होंगे कि हमारे इस पैनल में कांग्रेस की तरफ से क्यों नहीं। दरअसल आज हमने पूरे दिन कोशिश की कांग्रेस का कोई आदमी हमारे इस पैनल में आए और सरकार की तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से अपना पक्ष रखे, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद फिलहाल कांग्रेस का कोई भी आदमी यहां पर पक्ष रखने के लिए नहीं है। हम अभी भी कोशिश कर रहे हैं, अगर कोई मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि यह ना लगे कि हम सिर्फ एक पक्ष की बात कर रहे हैं। जहां तक अतुल अंजान के बारे में हमने बात किया था, तकनीकी कारणों से आज आपने देखा शुरू से कुछ तकनीकी कारण ज्यादा हो रहे हैं, तकनीकी कारणों से हम उनसे अभी भी संपर्क नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी हम बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फौरन वापस आते हैं।